इसके बाद यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे ऑस्टियोमलेशिया एंड रिकेट्स। अच्छा, ये जो ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स है ना, ये बोर्ड्स एंड ब्योन्स पे बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। तो मैं ऐसे करता हूँ, इसको वहाँ से करवाता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पर से आपको रीड करवा दूंगा। ये आ गया रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया। सिंपल क्या, ये आपके न्यूट्रिशनल बोन डिसऑर्डर्स हैं और ये आपके होंगे बिकॉज ऑफ लो कैल्शियम और विटामिन डी इनटेक। अच्छा, इसके बाद जो है ना, इसमें होता क्या है, यहाँ पे मैंने आपको लास्ट में बताया था, जो आपकी जो बोन्स है, सबसे पहले क्या होता है, इसके अंदर आपकी ये जो बोन्स है, ये आपकी स्क्रीट होती है इन द फॉर्म ऑफ ऑस्टियाइड। अच्छा, इसके केस में क्या होता है, ये जो ऑस्टियाइड है, इसके अंदर वहाँ पे बाद में होती है मिनरलाइजेशन। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये मिनरलाइजेशन आपकी नहीं होगी। अच्छा, ये जो ऑस्टियाइड है, ये सिंपल क्या है, ये आपका नॉन मिनरलाइज्ड बोन मैट्रिक्स है और ये आपका मोस्टली प्रोटीन्स का होता है। अच्छा, ये जो आपके होते हैं ना ऑस्टियोब्लास्ट, वो उसको जो है ना यहाँ पे ले डाउन करते हैं और बाद में क्या होता है, ये जो ऑस्टियाइड है, इसके अंदर होती है कैल्शियम और आपकी जो फॉस्फेट्स है ना, इससे इसके बाद में होती है मिनरलाइजेशन। अच्छा, ये जो ऑस्टियाइड है, इसकी अगर साइट की बात करेंगे, साइट ऑफ ऑस्टियाइड एंड न्यू बोन ग्रोथ, बच्चों में आपको पता है यहाँ पर होती है ग्रोथ प्लेट और ये जो ग्रोथ प्लेट है, वहाँ से बोन की ग्रोथ हो रही होती है और वहाँ पर ही आपको जो ऑस्टियाइड है ना, ये आपको मिलेगा। और अगर बात करेंगे बच्चों की और अडल्ट्स की, तो वहाँ पर बोन टर्नओवर वाला जो एरिया होगा, वहाँ पर ये आपको ऑस्टियाइड और जो न्यू बोन ग्रोथ होगी ना, ये आपको नजर आ रही होगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये ग्रोथ प्लेट की अगर बात करेंगे, तो जो लॉन्ग बोन्स हैं, लॉन्ग बोन्स इन चिल्ड्रन, वहाँ पर आपको जो है ये एंड पे आपको क्या मिलती है, ये ग्रोथ प्लेट मिलती है और वहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर कंटेन्स हाइलिन कार्टिलेज और उसमें क्या होता है, जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, ये एपिफिसिस वाली साइड पे आपके ग्रो कर रहे होते हैं और आपके जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं, ये क्या करेंगे, ये आपके एपिफिसिस वाली आपकी साइड पे क्या करेंगे, कॉन्ड्रोसाइट्स ग्रो करेंगे और ऊपर से क्या होगा, यहाँ पर ये जो डायफिसिस वाली साइड होगी, वहाँ पर ऑस्टियोब्लास्ट हैं, ये क्या करेंगे, ऑस्टियोब्लास्ट ले डाउन बोन मैट्रिक्स टुवर्ड डायफिसिस। दोनों में आपने ये याद रखना है कि जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, ये क्या करेंगे, एपिफिस वाली जो होगी ना, एपिफिसिस क्या होता है, ये जो होती है ना बोन के एंड वाला जो पोर्शन है, जहाँ पर ये उभार सा होता है, वो क्या होता है, ये एपिफिसिस। और उसके बाद जो बोन की शाफ्ट होती है, जो बोन की ये बॉडी होती है, इसको हम कहते हैं ये डायफिसिस। अच्छा, जब बात करेंगे कॉन्ड्रोसाइट्स की, तो ये क्या करेंगे, आपकी जो एपिफिसिस है, उसकी साइड पर ये ग्रो कर रहे होंगे। उसके बाद अगर बात करेंगे ये ओस्टियोब्लास्ट की, तो ये क्या करेंगे, ये यहाँ से आपकी जो है ये बोन मैट्रिक्स जो है, इसको वहाँ पे स्क्रीट करेंगे और ये जाएंगे टुवर्ड डायफिसिस। अच्छा, ये ग्रोथ प्लेट तो आपको वहाँ पे क्लियर होगी। इसके बाद यहाँ पर जो रिकेट्स है, इसमें सिंपल क्या होना, यहाँ पर जो होगी आपकी जो होगी ना ये ग्रोथ प्लेट, ये आपकी थिक होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, जो पेशेंट उसके अंदर ये कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, ये आपके एक्सपेंड करेंगे। इसके बाद क्या होगा, जो ओस्टियोब्लास्ट हैं, ये ओस्टियाइड को जो है ना, ये सिंपली आपको वहाँ पे ले डाउन कर रहे होंगे। अब ओस्टियाइड जो है, इसके अंदर वहाँ पे ये मिनरलाइजेशन नहीं होगी। ओस्टियाइड जो है, ये आपकी इमेच्योर बोन है, तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ मिलेगी, आपकी जो बोन्स हैं, ये आपको सॉफ्ट सॉफ्ट जो है, ये आपको नजर आ रही होंगी। यहाँ पर जो है ना, ये सॉफ्ट बोन्स आपको वहाँ पे ये नजर आ रही होंगी। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, बोन थिकनिंग फ्रॉम ऑस्टियाइड अकुमुलेशन जो है, ये आपको नजर आ रही होगी। और यहाँ पर जो पेशेंट है, उसके अंदर ये जो बोन ग्रोथ है, ये आपकी होगी डिस्टॉर्टेड। अच्छा, रिकेट्स के केस में क्या होगा, यहाँ पर जो एपिफिसिस है, वहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो ग्रोथ प्लेट है, ये आपकी थिक हो रही है, तो यहाँ पर एपिफिजियल जो है वाइडनिंग आपको नजर आएगी। अच्छा, इसके बाद जो है अगर आप बात करेंगे बच्चे की, तो बच्चे में क्या होगा, जैसे ही ये बोन्स के ऊपर जो है ये फोर्स वगैरह लगाएगा, बोन्स के ऊपर जैसे ही वो भार वगैरह डालेगा, तो उसमें क्या होगा, जैसे जो है ना ये वजन वगैरह बोन्स के ऊपर डालेगा, तो वहाँ से क्या होगा, बोन्स उसके होंगे सॉफ्ट, तो बोन्स क्या करेंगे, बो करना शुरू कर देंगे, बोन्स उसकी बो करेंगे और ये इस तरीके से ना उसकी वहाँ पे बो कर रही होंगी। इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ये जीनू वैरम, ये जो होता है ना, इस तरीके से बो करना। एक बोन आपकी ये लेटरल वाली साइड पर जा रही है, इधर इधर से ये दूसरी बोन है, ये आपकी इस साइड पर जा रही है, इसको हम क्या कहते हैं, जीनू वैरम। अगर आप बात करेंगे जीनू वेलस की, तो उसके केस में बोन्स जो है, ये अंदर वाली साइड पे आपकी धंसरी होती हैं। ये मैंने आपको बता भी दिया था, वेलस आपकी डिफॉर्मिटी क्या होती है, उसके बाद ये वेरस डिफॉर्मिटी क्या होती है। अच्छा, इसके बाद ये मैंने आपको उसके अंदर भी बताया था, ये नी के अंदर जब आप बात करेंगे ना ये वेरस डिफॉर्मिटी की, तो उसमें क्या होगा, जब आप बात करेंगे ये जो है ना, ये नी जॉइंट के अंदर इंजरी की, तो उसमें कौन सा लिगामेंट आपका डैमेज होगा, यहाँ पर ये लेटरल जो होगा ना, ये कोलैटरल लिगामेंट, ये आपका डैमेज होगा। अच्छा, ये हो गया इसके अंदर, ये तो ना बाहर की बात हो गई। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपको बो लेग्स वगैरह नजर आ रही होंगी। इसके बाद यहाँ पर स्वेलिंग नजर आएगी एट आवर कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। अच्छा, ये कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन कौन से होते हैं, जहाँ पर ये आपकी होती है ना कार्टिलेज और जो बोन है, ये आपकी मिल रही होती है। ये आपको पता है कार्टिलेज कहाँ पे, ये आपकी जो होती है ना, ये थॉरक्स वाला पोर्शन, वहाँ पर फ्रंट वाली साइड पे आपकी होती है कार्टिलेज और साइडों से आपकी जो रिब्स हैं, ये आपकी बनी हुई है बोन्स की। जहाँ पर ये दोनों मिलती है, वहाँ पर आपको क्या चीज़ नजर आएगी, यहाँ पर ये आपको स्वेलिंग नजर आएगी और इसको यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये रेचेटिक रोजरी। अच्छा, इसके बाद अगर आप बात करेंगे यहाँ पर ये बोन्स की, आपकी स्कल की, तो स्कल की जो बोन्स है, ये आपकी होंगी सॉफ्ट, इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर ये क्रेनियोटेबीज। इसमें क्या होगा, ये ऑक्सीपिटल बोन और आपकी जो प्राइटल बोन है, ये आपके सॉफ्ट होने शुरू हो जाएंगे और जैसे इसके ऊपर वहाँ पर ये प्रेस करेंगे, तो ये आपके सॉफ्ट होने की वजह से आपको वहाँ पे क्लैप्स कर रही होंगी। अच्छा जी, इसके बाद आगे क्या है, यहाँ पर ये जो है ना, ये जो पेशेंट है उसके अंदर ये एपिफिशियल वाइडनिंग इन्होंने यहाँ पे आपको बताई हुई है। ये आपकी जो है ना, ये आपको बोन नजर आ रही है, बोन में ये जो शाफ्ट वाला पोर्शन है, ये आपके वहाँ पे डायफिसिस। इसके बाद ये आपका जो ऊपर ऊपर वाला पोर्शन है, ये कौन सा, यहाँ पर ये एपिफिसिस और उसके बाद ये डायफिसिस और एपिफिसिस जो है, इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर ये जो पोर्शन है, ये आपका होता है मेटाफिसिस। अब इस केस में क्या होगा, ये जो एपिफिसिस है उसके वहाँ पे हो जाएगी वाइडनिंग और उसकी वजह से यहाँ पर ये जो है ना, जैसे जो है इसके वहाँ पे ये ह्यूमरस वाली जो साइड है, वहाँ से ये एपिफिसिस की होगी वाइडनिंग, तो यहाँ पर ये आपको इस तरीके से ना
उभार जो बच्चे के अंदर आपको वहाँ पे नज़र आ रहा होगा। अच्छा, जो ग्रोथ प्लेट है, ग्रोथ प्लेट के अंदर आपको वहाँ पे ये फ्रेइंग नज़र आएगी। ग्रोथ प्लेट जो है उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर ये आपकी जो ग्रोथ प्लेट है ये आपकी थिक हो रही होगी। नॉर्मली आपकी इस तरीके से होती है और जो आपका जो पेशेंट है जब उसके अंदर होगी रिकेट्स तो आपकी इस तरीके से आपको नज़र आ रही होगी। अच्छा, इसके बाद जो जीनू वेरम है सिंपल, इसमें क्या होगा, ये जो बोन्स है आपकी इस तरीके से बो कर रही होंगी। अच्छा, इसके बाद ये रेचेटिक रोजरी मैंने आपको लास्ट में बता दी। यहाँ पर क्या होगा, ये जो पेशेंट है जहाँ पर उसकी ये बोन्स और उसके बाद जो इसकी जो है ना ये कार्टिलेज जहाँ पर ये मिलेंगी वहाँ पर आपको ये स्वेलिंग नज़र आ रही होगी। ये आपकी रेचेटिक रोजरी। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगी ये ओस्टियोमलेशिया और आपकी जो रिकेट्स हैं वो खत्म। इसके बाद आ गई हमारे यहाँ पे ये ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया आपको बच्चे और अडल्ट जो हैं ये दोनों के अंदर नज़र आएगी। उसके बाद ये आपकी अकर करेगी एट एरिया ऑफ बोन टर्नओवर और उसकी वजह से यहाँ पर जो पेशेंट है इसके अंदर आपको क्या चीज़ नज़र आएगी, यहाँ पर ये बोन पेन या फिर जो टेंडरनेस है ये आपको नज़र आ रही होगी और ये आपकी मोस्ट कॉमन है, मोस्ट ऑफन एट स्पाइन, पेल्विस एंड लेग्स। और उसकी वजह से क्या होगा, ये जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो बोन्स हैं, बोन्स आपके वहाँ पे ये वीक वगैरह होंगी और उसकी वजह से क्या होगा, ये जो पेशेंट है उसके अंदर ये फ्रैक्चर्स वगैरह जो है ये नज़र आ रहा होगा। अच्छा, जो ओस्टियोमलेशिया इसके अंदर आपको ये 2 क्लासिक जो है ये एक्सरे फाइंडिंग्स नज़र आती हैं। एक ये सूडो फ्रैक्चर और दूसरा हमारे यहाँ पे ये लूजर जोन्स। ये मैं आपको बाद में दिखा भी देता हूँ। अच्छा, इसके बाद अगर इसकी कॉजेज़ की बात करेंगे तो यहाँ पर ये रिपेयर्ड स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हो गए। इसके बाद जो है ये इनएडिक्वेटली मिनरलाइजेशन और अच्छा उसके बाद यहाँ पर जो है ना ये इरोजन ऑफ बोन बाय आवर आर्टेरियल पल्सेशन, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी आर्टरीज जो होंगी ना ये क्या कहते हैं, ये जो बोन्स हैं ये सॉफ्ट सॉफ्ट सी होंगी। तो उसमें क्या होगा, जैसे ही आपकी जो आर्टरीज है उसके अंदर ये ब्लड आएगा तो पल्सेशन की वजह से भी क्या हो रहा होगा, यहाँ पर जो बोन्स है उसके अंदर आपको इरोजन नज़र आ रही होगी। अच्छा, ये आ गया हमारे यहाँ पे ये सूडो फ्रैक्चर सिंपल। इसमें क्या होगा, ये जो पेशेंट है उसके यहाँ पे जो है ना ये एक ना इस तरीके से आपको वहाँ पे लाइन नज़र आ रही होगी और आपको यूँ लगेगा कि जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे ये फ्रैक्चर है। ये क्या है, आपको वहाँ पे ये सूडो फ्रैक्चर कहाँ पे नज़र आएगा, ओस्टियोमलेशिया के अंदर नज़र आएगा। और दूसरे हमारे यहाँ पे ये लूजर जोन और ये क्या है, यहाँ पर ये जो है ना ये लूजर जोन सी आपको वहाँ पे ये बना के इन्होंने दिखाई हुई है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आ जाती है हमारे यहाँ पे ये रिकेट्स एंड ओस्टियोमलेशिया। अच्छा, इन दोनों के केसेस में अगर बात करेंगे कॉजेज़ की तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी ये आपकी होगी। जब ये बात करेंगे ना मैटरनल डेफिशिएंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यहाँ पर क्या होगा, ये जो मदर्स हैं उसके अंदर वहाँ पर डेफिशिएंसी होगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। या उसके अलावा आपको पता है ये जो विटामिन डी है ये आपकी एक्टिवेट होती है सन एक्सपोजर पे। जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर यहाँ पे ये सन एक्सपोजर वगैरह नहीं हो रहा तो उसके केस में भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये फैट जो है ये मेल अब्जॉर्प्शन, क्योंकि आपको पता है ये आपकी जो विटामिन डी है ये आपकी क्या है, यहाँ पर आपकी फैट सॉल्युबल विटामिन है। जब ये फैट की मेल अब्जॉर्प्शन होगी तो वहाँ से भी आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये सिस्टिक फाइब्रोसिस, उसके बाद ये पैंक्रियाटाइटिस, उसके बाद ये सीलियक डिजीज़ और आपकी ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ मैंने आपको ये सारी करवा दी है। वहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पर क्या हो रहा था, आपका जो फूड आ रहा था उसको वहाँ पे सही से ब्रेक डाउन नहीं हो रही थी, कुछ में ब्रेक डाउन नहीं हो रही थी, कुछ में क्या हो रहा था वहाँ पे आपकी जो है ये एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही थी और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पर ये डेफिशिएंसी हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपकी लिवर और ये जो रीनल फेलियर है ये आपकी जो पेशेंट है उसके अंदर क्या करवा देगी, ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी करवा देगी। अच्छा, ये कैसे करवाती है, ये आपको पता है जो आप जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो विटामिन डी की इंटेक होती है वो आपकी होती है इन द फॉर्म ऑफ कैल्सीफिरोल। इसके बाद क्या होता है, ये आपकी जाती है कैल्सीफिरोल हमारी जाती है लीवर के पास और लीवर क्या करता है, इसके अंदर सबसे पहले आपकी जो है ये हाइड्रोक्सिलेशन करवाता है। अच्छा, जो लीवर इसके अंदर हाइड्रोक्सिलेशन करवाता है वो इसकी करवाता है 25 पोजीशन पे और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है ये 25 हाइड्रोक्सिलेज और वो क्या करेगा, ये जो कैल्सीफिरोल आ रही है इसके अंदर करवाएगी हाइड्रोक्सिलेशन और ये आपकी हो जाएगी 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सीफिरोल। इसके बाद क्या होगा, ये आपकी जाएगी आपकी किडनीज के पास और किडनीज में क्या होगा, यहाँ पर पड़ा होगा 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज और वो क्या करवाएगा इसके अंदर वहाँ पे 1 पोजीशन पे आपकी जो है ये हाइड्रोक्सिलेशन करवाएगा और वहाँ से हो जाएगी 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सीफिरोल। और ये आपको पता है ये जो उसकी होती है ना ये डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सीफिरोल ये इसकी वहाँ पे एक्टिव फॉर्म होती है। अगर तो यहाँ पर ये एक्टिवेट नहीं हो रही उसमें क्या, अगर आपका जो पेशेंट उसके अंदर ये लीवर आपके लीवर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है या फिर रीनल जो है ये किडनीज के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, इसमें ये एक्टिवेट नहीं होगी विटामिन डी और उसकी वजह से जो आपके जो पेशेंट उसके अंदर ये विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है ये आपको नजर आ रही होगी। कैल्शियम डेफिशिएंसी भी हो सकती है ये, लेकिन ये आपको वहाँ पे रेयर है, ओनली सीन विद सीवियर डाइटरी डेफिशिएंसी। इसके बाद जो पेशेंट है उसको आपने वहाँ पे ट्रीट करना तो विटामिन डी और जो कैल्शियम है इसके आप जो पेशेंट है उसको वहाँ पे ये सप्लीमेंट्स वगैरह दे रहे होंगे। अच्छा, जो रिकेट्स और उसके बाद जो है ये ओस्टियोमलेशिया, इन दोनों में फाइंडिंग्स की अगर बात करेंगे तो दोनों में आपकी कैल्शियम और जो विटामिन डी है ये दोनों के केस में आपको वहाँ पे कम होगी। अच्छा, इसके बाद ये जो विटामिन डी है ये मैंने आपको वहाँ पे ये सारा बता दिया है। अच्छा, ये जो सिंपल हो गया इसके अंदर यहाँ पे भी इन्होंने लिखा हुआ है। इसके बाद जो है ना ये रिकेट्स और ये ओस्टियोमलेशिया, इसके केस में अगर आप दूसरी फाइंडिंग्स की बात करेंगे तो यहाँ पर जो पैराथायरॉइड हार्मोन है इसका लेवल इंक्रीज होगा। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर आपकी जो कैल्शियम है इसका लेवल कम है तो कैल्शियम का लेवल जैसे ही कम होता है तो ये क्या करता है, आपका जो पैराथायरॉइड हार्मोन है ये आपका स्क्रीट होता है और ये क्या करवाता है, आपकी वहाँ पे बोन्स की जो है ये रिजॉर्प्शन करवा के कैल्शियम जो उसको वहाँ पर ये मेंटेन कर रहा होता है। इसके केस में क्या होगा, यहाँ पर ये पैराथायरॉइड हार्मोन का लेवल इंक्रीज होगा और ये आपका नॉर्मल रिस्पॉन्स है ऑफ आवर पैराथायरॉइड हार्मोन। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जो पेशेंट उसके अंदर ये फास्फेट्स जो है ये आपके कम होंगे, एक्सक्रीशन प्रोमोटेड बाय पैराथायरॉइड हार्मोन। अच्छा, उसके बाद जब आप बात करेंगे ALP की, अल्कलाइन फास्फेटेज की, बोन अल्कलाइन फास्फेटेज, यहाँ पर आपका इंक्रीज होगा और ये आपका होगा बिकॉज ऑफ ऑस्टियोब्लास्टिक
ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी और वहाँ से अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है ये आपका इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, ये जो पेजेस दी जाएगी तो मैंने आपको वहाँ पे लास्ट में करवा दिया है। अभी के लिए सिंपल यहाँ पर क्या आपने याद रखना है कि आपका जो पेशेंट है जब उसके अंदर होगा ये रिकेट्स या फिर ऑस्टियोमलेशिया, तो उसमें आपका ये पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज होगा, फॉस्फेट्स आपका डिक्रीज होगा, और ये आपका होगा क्योंकि आपको पता है ये आपका जो होता है ना ये पैराथायरॉयड हार्मोन, इसका काम क्या होता है, इसने कैल्शियम को आपकी इंक्रीज करवाना होता है। अब ये बोन से भी लेके आ रहा होता है, उसके बाद आपकी जो फूड होता है वहाँ से भी कैल्शियम को भी लेके आ रहा होता है, और साथ साथ जो फास्फेट होती है ना ये भी आपकी आ रही होती है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर कैल्शियम और उसके बाद जो फॉस्फेट है इन दोनों का लेवल इंक्रीज होगा। लेकिन क्या होगा जब आप बात करेंगे ना किडनीज की, तो किडनीज में क्या होगा, यहाँ पर कैल्शियम की हो जाएगी रीअब्जॉर्प्शन, लेकिन जो फॉस्फेट्स है इसके वहाँ पे हो रही होगी एक्सक्रीशन। तो उसकी वजह से आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो फॉस्फेट्स है इसका वहाँ पे लेवल आपको कम नजर आ रहा होगा, और ये जो बोन अल्कलाइन फॉस्फेटेज है इसका लेवल इंक्रीज होगा। इसके बाद आपकी जो दूसरी फाइंडिंग्स है आपकी कैल्शियम और जो विटामिन डी है ये दोनों के केस में आपकी डिक्रीज होगी। अच्छा, उसके बाद आपने जो इसके अंदर याद रखना है लूजर जोन, उसके बाद ये सूडो फ्रैक्चर, ये आपको ओस्टियोमलेशिया के अंदर नजर आएगा। इसके बाद जो आपकी है ना ये रिकिट्स के केस में आपको ये रोजरी नजर आएगी, जीनो वेरम आपको नजर आएगा। इसके बाद यहाँ पर ये ग्रोथ प्लेइंग फ्रेइंग, और उसके बाद जो है ना ये एपिफिजियल वाइडनिंग वगैरह जो है ये आपको नजर आ रही होगी। अच्छा, सिंपल यहाँ पे हो जाएगी ये डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन ऑफ बोन, ओस्टियोमलेशिया, और आपकी जो है ये कार्टिलेजिनस ग्रोथ प्लेट जो है उसके अंदर आपकी ये रिकेट्स, और आपके यहाँ पे जो रिकेट्स है ये आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चों के अंदर नजर आएगी। मलेशिया जो है ये आपको बच्चों के अंदर और आपके जो अडल्ट होंगे दोनों के अंदर आपको वहाँ पे नजर आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद मोस्ट कॉमनली ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉजेज हमने सारी देख ली। इसके बाद जो पेशेंट है जब उसके अंदर ये एक्सरेज की बात करेंगे तो एक्सरे शो ऑस्टियोपीनिया एंड सूडो फ्रैक्चर इन ऑस्टियोमलेशिया, और उसके बाद ये एपिफिजियल वाइडनिंग, उसके बाद ये आपकी ये मेटाफिजियल कपिंग या फिर फ्रेइंग इन रिकेट्स। अच्छा, उसके बाद आपको वहाँ पे ये लूजर जोन्स वगैरह, और उसके बाद जो है ना ये यहाँ पर आपकी ये बोइंग ऑफ लैग जीनो वेरम जो है ये आपको वहाँ पे नजर आ रहा होगा। बीड लाइक जो है ये कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन रेकेटिक रोजरी जो है ये आपको नजर आएगी, और साथ साथ ये क्रेनियोटेबीज जो है ये आपको सारी नजर आएंगी इन आवर रिकेट्स। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जो पेशेंट उसके अंदर ये विटामिन डी का लेवल कम होगा, कैल्शियम का लेवल कम होगा, और पैराथायरॉयड हार्मोन की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज ऑफ डिक्रीज कैल्शियम। अब उससे क्या होगा, ये जो फॉस्फेट्स है इसकी वहाँ पे एक्सक्रीशन ज़्यादा हो रही होगी, तो यहाँ पे जो फॉस्फेट्स है इसका लेवल वहाँ पे डिक्रीज होगा। अच्छा, उसके बाद ये जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं ये आपको वहाँ पे हाइपर एक्टिव होंगे, तो उससे क्या होगा, यहाँ पर जो ALP है इसका लेवल वहाँ पर इंक्रीज होगा। तो ये सारा हमारे यहाँ पे ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स के अंदर। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।